दोस्तों एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में आराम कर रहे थे और तभी वहाँ पर भृगु ऋषि आ गए। भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु को आवाज दी, लेकिन भगवान विष्णु उठे नहीं क्योंकि वो निंद्र अवस्था में थे, जिसकी वजह से भृगु ऋषि बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और गुस्से में उन्होंने भगवान विष्णु को छाती पर लात मार दिए। और इसके बाद भी भगवान विष्णु क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उनका पैर अपने हाथों में लेकर सहलाने लगे और कहने लगे कि मुनिवर, मेरा शरीर तो वज्र का है, लेकिन आपका पैर वज्र का नहीं है, कहीं आपको तो चोट नहीं लगी। यह बात सुनकर भृगु ऋषि बहुत ही प्रसन्न हो गए। दोस्तों भगवान विष्णु कितनी ज्यादा सहनशील है, इसीलिए वह पृथ्वी के संचालन और पालनहार है। दोस्तों आप भगवान विष्णु के बारे में क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कितने शक्तिशाली है शिव अवतार अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी मणि विद्यमान था। इस मणि को धारण करने की वजह से अश्वत्थामा को कोई हरा नहीं सकता था और वो अपराजित बन चुके थे और उन्होंने अमृता को प्राप्त कर लिया था। अश्वत्थामा भगवान श्री कृष्ण के भांति ही 64 कलाओं तथा 18 विद्याओं में पारंगत है। उन्होंने शिक्षा अपने पिता केवल द्रोणाचार्य से ही नहीं, बल्कि भगवान परशुराम, दुर्वासा ऋषि, महर्षि वेद व्यास, भीष्म तथा कृपाचार्य से भी प्राप्त की थी। अश्वत्थामा ने महाभारत युद्ध में पांचों पांडवों सहित पूरी सेना को परास्त किया था। उन्होंने नारायण अस्त्र का प्रयोग करके पूरे पांडवों को हथियार नीचे डालने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा माना जाता है कि कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन मद्र नरेश को प्रधान न बनाकर अश्वत्थामा को बनाता तो सेनापति बना देते तो शायद महाभारत का इतिहास कुछ अलग ही होता। दोस्तों महादेव के इस अवतार के लिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आखिर क्या हुआ जब हनुमान जी और रावण के बीच हुआ भयंकर युद्ध। अपने भाई कुंभकर्ण के युद्ध के बाद रावण भयंकर क्रोध से भर गया और युद्ध भूमि में आकर भगवान राम के सेनाओं को मारने लगा, जिसमें बाली पुत्र अंगद भी शामिल थे। और तो और रावण लक्ष्मण जी के भी ऊपर ब्रह्मा जी से प्राप्त तेजास अस्त्र छोड़ दिया था, जिसकी वजह से लक्ष्मण जी बेहोश होने वाले ही थे। तभी रावण ब्रह्मा जी से प्राप्त दूसरी शक्ति तरंगिनी छोड़ दी, जिसका वार इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अगर लक्ष्मण जी को लगता तो उन्हें बचाना बिल्कुल भी नामुमकिन था। तभी अचानक हनुमान जी उनके सामने आकर ब्रह्म शक्ति को अपने ऊपर ले लिया और वो शक्ति हनुमान जी को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। और अब हनुमान जी और रावण के बीच भयंकर युद्ध होने लगा और हनुमान जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। अगर हनुमान जी चाहते थे रावण के युद्ध भूमि में ही मार के 2 टुकड़े कर देते, लेकिन रावण का वध भगवान राम के हाथों लिखा हुआ था और तब हनुमान जी ने अपने हाथों को रोक लिया और पीछे हट गए और अब हुआ भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध। दोस्तों यह जानकारी आपको कैसे लगी? दोस्तों आपने कभी न कभी किसी न किसी से जरूर सुना होगा कि माता सीता रावण की ही बेटी थी। आखिर सच्चाई है क्या? दरअसल रावण राजा जनक से बहुत ही ज्यादा जलता था, क्योंकि उनकी मिथिला नगरी रावण की लंका से बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। बताया जाता है कि रावण ने दिमाग लगाया और ऋषियों मुनि की जबरन थोड़ा थोड़ा खून निकाल करके एक घड़े में भर लिया, ताकि वह ऋषियों के खून को राजा जनक की नगरी में फैला दे, जिससे वह नगरी पूरी तरह से तबाह हो जाए। दोस्तों रावण वह घड़ा मंदोदरी को संभाल के रखने के लिए दे दिया और जैसे ही रात को मंदोदरी को रात में प्यास लगी और उन्होंने इसी घर में से ऋषियों का खून पी लिया, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई। रावण की गर्जना सुनकर मंदोदरी का गर्भ गिर गया और मंदोदरी ने उसी मरकब में अपने गर्भ को भर के रावण को दे दिया। रावण ने उस घड़े को राजा जनक के नगरी में गाड़ दिया और धरती माता के लालन पोषण से माता सीता का जन्म हुआ। इसीलिए माता सीता को मंदोदरी और रावण का बेटी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों रावण उतना बुरा नहीं था जितना हम लोग सोचते हैं। पूरी बात जानने के बाद आप भी रावण को आखिर कैसे मिला भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र। दोस्तों एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु महादेव का पूजा करने के लिए काशी आए। वहाँ मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल फूलों से भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प लिया। अभिषेक के बाद जब भगवान विष्णु पूजा करने लगे तब शिव जी ने उनकी भक्ति का परीक्षा लेने के लिए एक कमल की फूल को कम कर दिया। तब एक फूल की कमी देखकर तब भगवान विष्णु ने सोचा कि मेरे आंखें भी कमल के समान ही है और इसीलिए लोग मुझे कमल नयन भी कहते हैं, तो क्यों न मैं कमल के फूल के स्थान पर अपनी आंखों को ही चढ़ावा कर दूं। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु जैसे ही भगवान शिव को अपनी आंख चढ़ाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही शिव जी प्रकट होकर बोले, हे विष्णु आपके समान इस संसार में मेरा दूसरा कोई भक्त नहीं। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव उन्होंने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र वरदान में दिया और कहा कि यह चक्र राक्षसों का विनाश करेगा और तीनों लोकों में इसकी बराबरी करने वाला कोई अस्त्र नहीं होगा। दोस्तों कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखे। कलयुग में हनुमान जी से मिलने का सिर्फ एक तरीका। दोस्तों हनुमान जी का वरदान था कि वो अमर है और वो आज भी धरती पर मौजूद है। माना जाता है कि श्रीलंका में एक ऐसा कबीला है जहाँ पर हनुमान जी उनसे मिलने के लिए आते हैं। जब कुछ वैज्ञानिक उन लोगों से मिलने के लिए गए तब उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि हर 41 साल के बाद हनुमान जी उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं और वे जो भी उनसे बातें बताते हैं वे लोग अपनी भाषा में एक किताब में लिख लेते हैं। उन्होंने एक ऐसा मंत्र भी बताया था जिससे वो पढ़ने के बाद आप हनुमान जी से मिल सकते हैं। इस मंत्र के सिर्फ 2 शर्तें हैं। पहली, जब आप इस मंत्र का जाप करें तो आपकी 900 मीटर एरिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहना चाहिए जिसकी आत्मा हनुमान जी की आत्मा से जुड़ी ना हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपकी आत्मा हनुमान जी से डिस्कनेक्ट हो और आप हनुमान जी से नहीं मिल पाओगे। यह मंत्र आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
रावण को हराकर भगवान राम जब अयोध्या वापस लौट रहे थे, उससे पहले ही भरत ने अपनी प्रतिज्ञा ली, अगर सूर्यास्त से पहले भ्राता घर नहीं लौटे तो मैं चिता के अग्नि में मैं खुद को जला दूंगा। अयोध्या से लौटते समय भगवान हनुमान जी को अपनी माता से मिलने की इच्छा होती है। प्रभु राम माता से मिलाने के लिए कुछ देर वहाँ पे रुक जाते हैं। दूसरी ओर सूर्यास्त होने वाला ही था। भरत भी चिता में प्रवेश करने के लिए अपनी पैर आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। भरत की माता और रानियां भी उनके रो को रोक रही थी, लेकिन भगवान राम से भरत ने सीखा था, प्राण जाए तो जाए लेकिन वचन न जाए। इसलिए वो अग्नि में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी अपनी माता से मिलकर उनके हाथ को खाना खाकर हनुमान जी भगवान राम की पैरों के धूल लेकर बिजली की गति से भी तेज उड़ान भरते हैं और भरत के पास पहुंचकर उनके रोकते हुए कहते हैं, रुकिए भरत भैया, प्रभु राम अयोध्या में प्रवेश कर चुके हैं और मैं उनके पैरों का धूल प्रमाण के तौर पर लेकर आया और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु राम के पैरों का धूल भी उतनी ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगी जितने प्रभु राम खुद हैं। भगवान राम की आगमन की बात सुनकर भरत बहुत ज्यादा खुश हुए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह पूरी राज्य को दुल्हन की जैसे सजाने